नमस्कार। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग 5 में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। हार्मोन उन रसायनों को कहते हैं जो सीधे ब्लड में जाकर के बिना नलिकाओं के ब्लड में मिक्स होते हैं और उसके बाद सीधा आपके जो भी टारगेट ऑर्गन होते हैं उस पर काम करते हैं। डाइजेस्ट सिस्टम वैसे तो एंजाइम्स जो होते हैं वो कार्य करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, विभिन्न प्रकार के जो फूड स्टफ्स होते हैं या जो भोजन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके, उनकी इकाई में तोड़ करके या उनको मोनोमरिक यूनिट्स में तोड़ करके एब्जॉर्प्शन के योग्य यानी कि उसको अवशोषण के योग्य बनाते हैं। लेकिन इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को और उनको पाचन के लिए सुखाए या फेवरेबल करने के लिए हार्मोन्स कार्य करते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स जो होते हैं, उनके 4 विशिष्ट क्राइटेरिया होते हैं या उनके जो 4 लक्षण होते हैं। उसमें से प्रथम है कि भाई जो सब्सटेंस है या जो हार्मोन है वो सीधे ब्लड स्ट्रीम या जो रक्त है उसके अंदर सीक्रेट होना चाहिए और फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन रेस्पॉन्स के प्रति होना चाहिए। यहाँ हमारा जो रेस्पॉन्स फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस है वो भोजन का एलिमेंट्री कैनाल में या मुख में या आमाशय में पहुंचना और टारगेट साइट जो होती है फिजियोलॉजिकल एक्शन की डाइजेस्टिव कैनाल या डाइजेस्टिव एक्शन जो है रेगुलेट करना है। सेकेंड पार्ट इसका है द फंक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ न्यूरल एक्टिविटी, यानी कि इनका जो फंक्शन होना चाहिए वो न्यूरल एक्टिविटी से अलग होना चाहिए, न्यूरल एक्टिविटी से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तीसरा, द सब्सटेंस कैन बी आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड फॉर केमिकल आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज सिंथेसाइज अगेन, यानी कि जो केमिकल सीक्रेट हो रहा है वो उसको आसानी से अलग किया जा सके और उसका शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन किया जा सके और उसको नेचर के बाहर आइडेंटिफिकेशन के लिए वापस सिंथेसाइज करें और वापस वो वहीं पे आइसोलेटेड जो सब्सटेंस है इंट्राविनस इंजेक्शन के द्वारा अगर जंतु को दिया जाए तो वैसे के वैसे ही फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स उसके अंदर आने चाहिए। तो ये 4 कैटेगरी मतलब क्राइटेरिया है जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन की संज्ञा देते हैं। अगर ये 4 गुण किसी केमिकल में मिलते हैं तो उसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन कहेंगे। तो ये जो 4 गुण जिनमें मिलते हैं, ये शरीर में 4 ही हार्मोन इस तरह के पाए जाते हैं जिनके अंदर ये गुण पाए जाते हैं। इसमें से पहला हार्मोन है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो होता है ये इसका जो स्टिमुलाई है या इसका जो उद्दीपन है या इसको सीक्रेट होने के लिए जो सूचना है वो मिलती है स्टोमक एक्सपेंशन से। प्रोटीन और कैफीन इन द स्टोमक, एल्कलाइन काइम इन द स्टोमक। स्टोमक में जैसे ही भोजन अंदर पहुंचता है तो स्टोमक का एक्सपेंशन होता है और प्रोटीन जो पार्ट होता है मील में या फूड में वो इसको स्टिमुलेशन प्रदान करता है और इसका जो सीक्रेशन साइट है वो ये यहाँ कहाँ से सीक्रेट होता है, यानी कि तो ये होता है एंडोक्राइन सेल ऑफ स्टमक म्यूकोसा। म्यूकोसा की जो एंडोक्राइन सेल्स होती है
उसके द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। और इसके जो मेजर एक्शंस है वो है स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, यानी कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन जिसके अंदर HCl भी है, म्यूकस भी है, पेप्सिनोजन भी है। तो HCl सिक्रेशन में, म्यूकस सिक्रेशन में और पेप्सिनोजन सिक्रेशन में इसका मेजर रोल है। और सेकेंडरी इसमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो होती है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी मीन्स जो आमाशय है उसको किस प्रकार से चलायमान बनाया जाए जिससे कि भोजन का मेस्टिकेशन हो, भोजन का चूर्णन हो या भोजन मिक्स हो आपस में। और नेक्स्ट जो आमाशय के अंदर दो स्पिंक्टर पाए जाते हैं, एक होता है इसोफेजियल स्पिंक्टर और एक होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। इसोफेजियल स्पिंक्टर से भोजन अंदर आमाशय में पहुंचता है और पाइलोरिक स्पिंक्टर से भोजन धीरे धीरे ड्यूोडेनम की तरफ प्रस्थान करता है। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर को धीरे धीरे रिलैक्स करता है, ये काम गैस्ट्रिन जो हार्मोन है उसका। सेकेंड एंजाइमिक सेकेंड हार्मोन जो होता है वो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या स्टिमुलस होता है एसिडिक चाइम इन द ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम में जैसे ही एसिडिक चाइम यानी कि भोजन का पार्ट पहुंचता है तो सिक्रेटिन का सिक्रेशन प्रारंभ होता है। और इसका सिक्रेशन जो होता है वो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द ड्यूोडेनल मुकोसा, ड्यूोडेनल मुकोसा की एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो होती है उसके द्वारा इसका सिक्रेशन होता है। और इसके जो मेजर एक्शंस है वो है स्टिमुलेट्स पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेशंस इनटू ड्यूोडेनम बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। या एक स्फिंक्टर होता है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी उसको कहते हैं जिसमें पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो ड्यूोडेनम में जहां से जुड़ती है, जहां पर इसका सिक्रेशन अंदर पहुंचता है, उसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी के द्वारा पैनक्रियाटिक एंजाइम को ड्यूोडेनम में डालने का काम सिक्रेटिन के द्वारा किया जाता है। थर्ड एंजाइम है कोलिसिस्टोकाइनिन या सीसीके। सीसीके या कोलिसिस्टोकाइनिन है वो उसका स्टिमुलस मिलता है ट्राइग्लिसराइड आपके भोजन में हो, फैटी एसिड आपके भोजन में हो या अमीनो एसिड पार्ट ऑफ चाइम जिसको कहते हैं, ड्यूोडेनम में पहुंचता है तो ड्यूोडेनम में इसका सिक्रेशन होता है। अब सिक्रेशन कहां से होता है? सिक्रेशन होता है ड्यूोडेनल म्यूकोसा की एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा। तो एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो ड्यूोडेनल मुकोसा की है वो इसका सिक्रेशन करती है। इसके जो मेजर एक्शंस है वो है स्टिमुलेट्स बाइल सिक्रेशन फ्रॉम गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के द्वारा बाइल सिक्रेशन है उसको स्टिमुलेट करती है, पैनक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करती है और स्फिंक्टर ऑफ ओडी के रिलैक्सेशन को भी ये जैसा कि पहले हमने बात की थी सिक्रेटिन एंजाइम भी यही काम करता है। तो सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है ये दोनों मिलकर के पैनक्रियाटिक एंजाइम को ज्यादा तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं, ज्यादा इफेक्टिवली स्टिमुलेट कर सकते हैं। चौथा जो है हार्मोन है वो है ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड या GIP। GIP जो होता है वो उसका स्टिमुलस ग्लूकोज के द्वारा मिलता है। ग्लूकोज अगर ड्यूोडेनम में पहुंचता है, सिक्रेशन साइट जो होती है ड्यूोडेनल म्यूकोसा की एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के द्वारा इसका सिक्रेशन होता है और पेनक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेशन के लिए ये एंजाइम हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है। तो इंसुलिन सिक्रेशन का मतलब ये होगा कि उसमें से ग्लूकोज की मात्रा को हटा करके ग्लाइकोजन का निर्माण करना। तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन नोट्रोपिक पेप्टाइड जो है वो फर्दर एक एंडोक्राइन ग्लैंड को सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन करने के लिए स्टिमुलेट करता है और इसका काम मुख्य
इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन भी है, यानी कि ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट करेगा, जिससे कि भोजन जब ड्यूडेनम में आ जाता है तो एसिड की मात्रा जो आमाशय में सीक्रेट हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाए। फिर जो 4 मेजर क्राइटेरिया हैं उनके अलावा एलिमेंट्री कैनाल में कुछ हार्मोन और पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं कैंडिडेट हार्मोन। कैंडिडेट हार्मोन्स जो होते हैं रेगुलेट डाइजेशन बट फेल टू मीट ऑल 4 ऑफ द अफोर मेंशन्ड क्राइटेरिया। जो पहले हमने बात की थी 4 क्राइटेरिया, वो उसको फुलफिल नहीं करते हैं, लेकिन भोजन के पाचन को रेगुलेट करने का काम आंशिक रूप से करते हैं। और इनका जो कंसिडर्ड टू हैव प्यूटेटिव रोल इन जीआई रेगुलेशन, तो इनका जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेगुलेशन में। की कैंडिडेट हार्मोन्स जो होते हैं उनमें से मुख्य रूप से मोटिलिन है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, एंटेरोग्लूकागोन है, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड या जीएलपी फर्स्ट है। मोटिलिन जो होता है मोटिलिटी जो होती है एलिमेंट्री कैनाल की, उसको इंक्रीज करने का काम करता है। मोटिलिटी स्पेशली मीडिएट द माइग्रेटिंग मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स जो होती हैं वो उसको एलिमेंट्री कैनाल की मोटिलिटी यानी कि उसकी जो चलायमानता या उसकी जो गतिशीलता है वो बढ़ाने का काम करता है। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स जो होती है पहले पेनक्रियाटिक बाइकार्बोनेट और एंजाइम सिक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। और एंटेरोग्लूकागोन respond to low blood glucose concentration. This is glycogenolytic factor and stimulates glycogenolysis by the liver. तो ये मान सकते हैं कि जो GIP है उसका एंटी हार्मोन है जिसको हम एंटेरोग्लूकागोन कहते हैं। इसके द्वारा ग्लूकागोन का सिक्रेशन जो होता है वो स्टिमुलेट किया जाता है, जिससे ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया के द्वारा। ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड GLP first stimulates insulin secretion by the pancreas. ये जो फोर्थ कैंडिडेट हार्मोन है वो भी इंसुलिन को सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्टोमक है उसमें गैस्ट्रिन सिक्रेशन होता है ब्लड में इन रेस्पॉन्स टू मील। Gastrin returns to the stomach and stimulates muscle contraction and acid production. तो इसके अंदर muscle contraction start हो जाएगा और acid production start हो जाएगा। The partially digested food which is called chyme moves into the small intestine and stimulates the secretion of CCK and secretin into the blood. तो CCK and जो CCK और secretin हार्मोन है वो ब्लड में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन के अंदर जब गए ये तो ये पेनक्रियाज को डाइजेस्टिव एंजाइम और बाइकार्बोनेट सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं। इसी प्रकार सीसीके आल्सो स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर व्हिच देन रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गॉल ब्लैडर को अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइल भी सिक्रेशन करने के लिए सीसीके जो हार्मोन है वो कारगर होता है। हम हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्शन को इस तरह से देख सकते हैं कि ये पूरा ओवरऑल डायग्राम है जिसमें ये आपके गैस्ट्रिक जॉइस, ये है बाइल, ये है पेनक्रियाटिक जॉइस, गैस्ट्रिन, जीआईपी, सीसीके, सिक्रेटिन। तो ये इनहिबिशन का सिग्नल है, ये सिक्रेशन का है, ये स्टिमुलेशन का है। तो जहाँ आप देख लीजिए कि सिक्रेशन जहाँ हो रहा है वहाँ पे ये आपको सिंबल मिलेगा, जहाँ स्टिमुलेशन हो रहा है वहाँ ये सिंबल मिलेगा, और जहाँ इनहिबिशन हो रहा है वहाँ पे इस तरह का सिंबल मिलेगा। तो सिक्रेशन कहाँ हुआ, सिक्रेशन ये है, सिक्रेशन ये है आपके गैस्ट्रिन का, पेनक्रिएट जीआईपी है, सीसीके है और सिक्रेटिन है। ये 3 सिक्रेशन यहाँ, एक सिक्रेशन यहाँ है, और ये सिक्रेशन ब्लड में सीधा होता है
और ब्लड के द्वारा वापस आपके जो एलिमेंट्री नाले वहां तक पहुंचता है और सारे एक्शन अपने, जैसा कि हमने बताया था कि हार्मोनल कंट्रोल डाइजेशन का होता है। तो पाचन तंत्र के इस भाग में हमने हार्मोन कंट्रोल की बात की थी। पूरे पाचन तंत्र का नेक्स्ट लेक्चर में हम असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट 2 पार्ट में होगा। पहला भोजन का पाचन, दूसरा भोजन के अवशोषण और तीसरा आपके हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। धन्यवाद।